चले जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। चलिए जी, कल कुछ बेसिक बातें हमने पढ़ी थी, इकोनॉमिक्स क्या है, क्यों पढ़ना है। ठीक है जी, आज एक प्रॉपर चैप्टर के साथ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आइए चैप्टर पेज नंबर 45 पर आइए, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। आ गए? फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। लो जी, P&L अकाउंट, ये डेबिट साइड है। डेबिट समझते हैं आप क्या होता है? क्या होता है डेबिट? दुख। डेबिट साइड क्या है? और ये है क्रेडिट साइड। ये क्या है? समझ रहे हैं बात? क्या अच्छा है, क्या बुरा है? डेबिट अच्छा है या बुरा है? और क्रेडिट क्या कोशिश करनी है? ये साइड कम, दुख तो कम होने चाहिए लाइफ में, और खुशियां क्या होनी चाहिए? कोशिश करेंगे हम। मैंने कहा था आपसे कल भी कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम कोशिश करेंगे बिजनेस की बातें सीखने की। और बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? कुछ भी करें यहां पर नेट प्रॉफिट आना चाहिए, है ना? इंपॉर्टेंट बात क्या है? कुछ भी ऐसा कारनामा करें कि यहां पर ये जो हमारा P&L अकाउंट है, यहां पर प्रॉफिट आना चाहिए। और वो कैसे आएगा? क्रेडिट बढ़े और डेबिट कम हो। यही तरीका है। इसीलिए अगर हम देखें ध्यान से, 3 चैप्टर हैं हमारे कॉस्ट से रिलेटेड। इससे पहले वाला है थ्योरी ऑफ कॉस्ट, एक फिक्स्ड कॉस्ट है, और इसी के बाद है एक और कर्व वाला, फिर उसके बाद है रेवेन्यू वाला। तो रेवेन्यू वाले में हम सीखेंगे कैसे क्रेडिट साइड बढ़ाएं, और कॉस्ट वाले में सीखेंगे हम कैसे डेबिट साइड को घटाएं। यानी डेबिट साइड जो भी है ये नेगेटिव वर्ड है हमारे लिए। एज अ बिजनेसमैन अगर हम बात करें, हमारे लिए नेगेटिव वर्ड क्या है? कॉस्ट, डेबिट साइड। इसे कोशिश करना है हमें क्या करना है? कम करना है। कितनी तरह की कॉस्ट है पता है आपको? कॉस्ट कितनी तरह की है कुछ आइडिया? देखिए कॉस्ट क्या है, सोचिए जरा। एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन कह रहा है यार एक बिजनेस करना है, फैक्ट्री की जरूरत पड़ेगी, फैक्ट्री है नहीं उसके पास, तो बिजनेस करें नहीं करें? एक बिजनेसमैन है, वो कह रहा मेरे को फैक्ट्री लगानी है, लेकिन जगह है नहीं उसके पास, पैसा भी नहीं है इतना जगह खरीद सके, तो बिजनेस करे या नहीं करे? कैसे करे? जगह किराए पर ले लो, जरूरी थोड़ी है कि खरीदो ही। एक दूसरा ऑप्शन है, या तो खरीद लीजिए। आप नहीं खरीद पा रहे हैं तो दूसरा तरीका क्या है? आप जगह क्या ले लो? किराए पर। लेकिन किराए पर लेंगे तो कॉस्ट आएगी। समझ गया बात? किराए पर लेंगे तो कॉस्ट आएगी। बिजनेसमैन कह रहा है कि यार मेरे को ना ये ऐसे ऐसे पेन बनाने, ऐसे ऐसे पेन बनाने। पेन बनाने के लिए हमने अपने कारीगर से पूछा, क्या नाम है कारीगर का? रामलाल। रामलाल से पूछा भैया पेन बनाओगे? कह रहा है बिल्कुल बनाएंगे। पूछा भैया एक पेन बनाने के कितने पैसे लेते हो? कह रहा है जी 100 रुपए लूंगा, एक पेन बना दूंगा आपके लिए, ऐसा फाइन क्वालिटी। अब दोनों खर्चे में अगर आप ध्यान से देखें, पहला जो खर्चा है जो हमने जगह किराए पर ली है, उसकी नेचर थोड़ी सी अलग है। 2 तरह की कॉस्ट है, एक का नाम होता है फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरे का नाम होगा ध्यान से समझिए इस बात को। सक्सेसफुल बिजनेसमैन, मैंने आपको कहा था कल भी, 2 ही तरह के बिजनेसमैन है, एक वाइज और एक अदरवाइज। 1975 तक हम लोग चाइना से बेटर हुआ करते थे। मतलब हम खराब होते हुए भी चाइना से बेटर थे। तो सोचो चाइना कितना खराब रहा। चाइना में जितने भी चेंजेस आए उसके बाद आए, और उसके बाद ऐसी स्पीड पकड़ी कि पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया वो चाइना। जानते हैं क्यों? कैसे बना? उसने ये फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ ली बस।
जिसे घोंट लगा कर पी गया हो कि सक्सेसफुल कंट्री बनना है तो ये कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। ध्यान से देखिए अब जरा, मैंने कहा दो तरह के खर्चे हैं। पहला खर्चा, हमने जगह किराए पर ले ली। अब जब जगह किराए पर ली है, सोचिए 5 दिन किसी वजह से लैंडलॉर्ड, जो फैक्ट्री ओनर है, उसकी तबीयत खराब है, उसने फैक्ट्री नहीं चलाई, बंद रही। जब वो किराया देने के लिए गया लैंडलॉर्ड से, उसने कहा सर एक काम करो ना, 5 दिन का किराया कम ले लो। क्या मानेगा उसकी बात? क्यों? क्योंकि किराया पूरे महीने का जाता है, वो घंटों के हिसाब से थोड़ी जाएगा या दिन के हिसाब से थोड़ी जाएगा। रामलाल ने एक पेन बनाने के कितने पैसे मांगे? रामलाल ने आज फोन कर दिया कि सर आज नहीं आऊंगा मैं, घर पर मेहमान आए। ठीक है भाई, बता कितने पेन बनाए जाए जिसने? एक भी नहीं। कितने पैसे देंगे? एक भी नहीं। समझने फर्क क्या है दोनों में? ऐसा कोई खर्चा जो आपसे चिपक जाए। सबसे मजबूत जोड़ किसका है? फेविकोल का। ऐसा कोई खर्चा जो आपसे फेविकोल की तरह चिपक जाए, छुटाए से ना छूटे, उस खर्चे का नाम कौन सी कॉस्ट होगी? फेविकोल कॉस्ट। फेविकोल कॉस्ट, फेविकोल कॉस्ट। और बुक्स में क्या लिखा उसका नाम? फिक्स्ड कॉस्ट। ऐसा कोई खर्चा जो प्रोडक्शन ज्यादा हो, कम हो, ना हो, तो भी हमारी जान को चिपका हुआ है, ऐसे खर्चे को हम लोग क्या बोलेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट। ऐसे खर्चे को क्या बोलते हैं हम? फिक्स्ड कॉस्ट। ये सबसे खतरनाक है। कॉस्ट तो सारी खराब है, लेकिन रैंकिंग होती है ना, ये सबसे खतरनाक है। कोरोना काल में आपने देखा, जब लॉकडाउन चल रहा था, इस कॉस्ट ने लोगों को बड़ा परेशान करा। क्यों? फैक्ट्री तो चल नहीं रही, प्रोडक्शन हो नहीं रहा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन दिक्कत क्या थी? ये तो फेविकोल है, ये तो चिपक गए आपसे। लोगों ने कहा भाई हमें क्या मतलब, लॉकडाउन है नहीं है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं। आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। फैक्ट्री 1 घंटा कम चलाएं, चलाएं मत चलाएं, ज्यादा चलाएं, कम चलाएं, ना चलाएं, तो भी वो पर्टिकुलर अमाउंट इंटरेस्ट का देंगे या नहीं देंगे? देना पड़ेगा। लॉकडाउन में वो लोग परेशान थे जिन लोगों ने फिक्स्ड कॉस्ट अपनी जान को ले रखी थी। क्यों? क्यों ऐसा? वो कंपनी डूब गई। ऐसी बहुत सारी कंपनीज डूबी हैं, अगर आप उन्हें एनालाइज करोगे, उसमें भर भर कर फिक्स कॉस्ट थी। ज्यादा अमाउंट किसका था वहां पर? फिक्स कॉस्ट। गवर्नमेंट कंपनीज देखिए आप, बैंक्स में देखिए, जितने भी स्टाफ हैं उनकी सैलरी कैसी है जानते हैं आप? वो काम ज्यादा करें, काम कम करें, काम ना करें, कितनी तनख्वाह मिलनी है? सेम। तो वो काम करेंगे क्या? गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो गवर्नमेंट के लिए क्या है? फिक्स कॉस्ट। प्राइवेट बैंक होशियार है, प्राइवेट बैंकों ने कहा कि देखिए आप काम करेंगे तो पैसे मिलेंगे, ज्यादा अच्छा काम करेंगे तो ज्यादा पैसे देंगे, कम काम करोगे तो कम पैसे देंगे, नहीं करोगे तो कोई पैसा नहीं। कौन से बैंक लॉस में चल रहे हैं? सरकारी। HDFC बैंक का नाम सुना आपने? कितना प्रॉफिट कमाता है वो पता है? जितना सारे सरकारी मिल लो, सब बैंक मिलकर अकेला वो कमा लेता है। HDFC बैंक 24,000 करोड़ रुपए साल से ज्यादा कमाता है। ये सारे बैंक 100 करोड़ 500 लॉस में रहते हैं ज्यादा सरकारी में। क्यों? क्योंकि उनकी जान को कौन सी कॉस्ट चिपकी हुई है? प्राइवेट बैंक होशियार है। प्राइवेट बैंक को ने कहा कि देखो हमारे यहाँ जॉब करो, अच्छी बात है, एक अकाउंट खोलकर लाओगे 500 रुपये देंगे। अब बताइए एम्प्लॉय वो अकाउंट खोलने की कोशिश करेगा नहीं करेगा? उसे पता है अकाउंट खोलकर लाऊंगा तो ही तो 500 रुपये मिलेंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी सरकारी वाले पर आइए, वो क्या कह रहा है? 1 खोलूं, 2 खोलूं, 50 खोलूं या ना खोलूं, तनख्वाह मिलेगी नहीं मिलेगी? बराबर मिलेगी, पूरी तनख्वाह मिलेगी। जब देश आजाद हुआ उस दौर में गवर्नमेंट जॉब करना बहुत ही खराब माना जाता।
मतलब लोग कहते हैं यार ये गुलामी, तो अभी तो इतने सालों से गुलामी झेल कर आए, फिर इनके गुलाम कोई जॉब नहीं करता। और गवर्नमेंट परेशान है यार, लोग काम ही नहीं कर रहे, भाई स्टाफ तो चाहिएगा ना। तो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली, गवर्नमेंट ने कहा एक काम करो भाई, तुम अगर हमारे यहाँ जॉब करते हो तो हम एक आपको फैसिलिटी देंगे। तुम ये सोचो ये तुम्हारा घर है, तुम नौकरी समझो ही मत, तुम्हारा घर है अपना, थोड़ा बहुत लेट हो गए कोई दिक्कत नहीं, काम कम ज्यादा करोगे कोई दिक्कत नहीं, ये तुम्हारा घर है, नाम तुम्हें निकालेंगे ना तुम्हारी तनख्वाह काटेंगे। लोगों ने अच्छा इतनी सुविधा है, घर समझे? हाँ, लोगों ने घर ही समझ लिया, वहीं सोते हैं, सब काम वहीं होते हैं। कुछ लोग तो मैंने देखा अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं वहीं बैठा कर, उसे फोन करके बुला लेते हैं कि बेटा यही होमवर्क करा देता हूँ कुछ बात। फिक्स कॉस्ट ज्यादा खतरनाक है, कंपनी के लिए तो बहुत ही खतरनाक। सोचने का ऐसा खर्चा दे रहे हैं हम जिसके बदले कितनी रिटर्न आएगी पता ही नहीं। प्रोडक्शन हो या ना हो, क्रिकेट बैट बने ना बने, जब बनेंगे नहीं तो बेचेंगे कैसे, बेचेंगे नहीं तो पैसा कैसे आएगा। क्रेडिट साइड तो जीरो पड़ी है और डेबिट साइड लगातार बढ़ रही है, प्रॉफिटों में लॉस होंगे, लॉस। कोरोना में बहुत सारी कंपनीज डूब गई, बहुत सारे बिजनेस आप देखेंगे आपके आसपास डूब गए, बंद हो गए। 99% वो बिजनेस बंद हुए हैं जो किराए की दुकानों पर थे। आप देख लीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, आपके कोई रिलेटिव हो जिन्होंने कोरोना काल में बिजनेस बंद कर दिया, उनसे पूछना जिसकी अपनी दुकान थी उसको क्या खर्चा है। रामलाल तो आएगा नहीं, कोरोना में वो भी करा, जब रामलाल नहीं आया तो उसको किस बात के पैसे, किराया किसी को देना नहीं। दिक्कत पता है कहाँ है? पैसे नहीं आ रहे, दिक्कत नहीं है, पैसे नहीं आ रहे, पैसे जा भी नहीं रहे, कोई बात नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस। दिक्कत कहाँ है? आ तो रहे नहीं, जा ही जा रहे हैं। बसंत पर आपने देखा कुछ बच्चे गए पतंग खरीदते ही तो लूटी हुई पतंग उड़ा रहे। अब एक बच्चा है वो पतंग, अपनी पतंग खरीद के लाया, उड़ा रहा है, कट गई, उड़ा रहा है, कट गई, कोई आई नहीं रही उड़कर। तो धीरे धीरे क्या होगा, सारा स्टॉक क्या होगा उसका। दूसरा बच्चा 5 खरीद के लाया, लेकिन बार बार एक कट जाती है, फिर एक उड़कर आ जाती है, फिर लाया, फिर तो उसको दिक्कत नहीं है। समस्या कहाँ है? समस्या वहां है कि पैसे आ तो रहे ही नहीं, कोरोना काल, और लगातार क्या हो रहे हैं, ये है समस्या की बात। फिक्स कॉस्ट सबसे खतरनाक कॉस्ट है, फेविकोल की तरह चिपक जाती है आपसे। ऐसा मजबूत जोड़ है, छुटाया नहीं छूटता है, कंपनी डुबा देती है। प्राइवेट कंपनी जितनी भी होती हैं, प्राइवेट से मतलब जो गवर्नमेंट नहीं है, सब लोगों को ये बात पता है, गवर्नमेंट की तो अपनी मजबूरी है। गवर्नमेंट भी जो लोगों को हायर कर रही है, कोशिश कर रहे हो कि इनको भी कुछ टारगेट बेस दिया जाए। आजकल बैंकों में भी टारगेट देने लगे हैं, क्योंकि इन्हें बताया काम तो करेंगे, काम चोर है, तनख्वाह पूरी मांग रहे हैं, तो उनको कहते हैं भैया ये पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा तुम्हें, इंसेंटिव तब देंगे जब ये पर्टिकुलर काम करोगे, इतना करोगे तब। फिक्स कॉस्ट अच्छी है बुरी है? कॉस्ट तो बुरी है, कॉस्ट है तो बुरा ही, लेकिन ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। फिक्स कॉस्ट, इसकी कोई खासियत बता सकते हैं आप? एग्जाम में क्वेश्चन आया, इन केस ऑफ जीरो प्रोडक्शन कौन सी कॉस्ट आई? फिक्स या वेरिएबल? जीरो प्रोडक्शन पर कौन सी कॉस्ट आएगी? इतनी खतरनाक है, काम नहीं चल रहा, परेशान है वो आदमी, लैंडलॉर्ड कह रहा भाई साहब पैसा दो, वो कह रहा भाई साहब मैं तो खुद परेशान कर रहा होगा, मुझे क्या मतलब, मुझे क्यों परेशान कर रहा है भाई, हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा है ना, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है मुझे मतलब नहीं आप फैक्ट्री चलाओगे नहीं चलाओगे, सुबह 10 बजे खोलोगे, स्ट्राइक हो गई, आंख लग गई, मर गए, डूब गए, मुझे मतलब ही नहीं इस बात से। बैंक जब लोन देता है तो बैंक ये नहीं पूछता इस पैसे से बिजनेस चलेगा तब आप इंटरेस्ट दोगे, उसे मतलब नहीं है इस बात। आपका बिजनेस चले मत चले, अच्छा चले बुरा चले ना चले, उसे तो समय पर अपने पैसे पर इंटरेस्ट चाहिए। सेम लैंडलॉर्ड का है, उसे तो अपनी जगह का क्या चाहिए, किराया चाहिए। फिक्स कॉस्ट पढ़िए जरा ध्यान से। 7.2 हेडिंग,
फिक्स कॉस्ट आर दोस कॉस्ट। अच्छा बताइए, इस कॉस्ट से बच सकते हैं क्या? ये तो फेविकोल है, चिपक गया आपसे, बच सकते हैं इससे? अनअवॉइडेबल। फिक्स कॉस्ट आर दोस कॉस्ट दैट डू नॉट चेंज। माफ कीजिए, ये चेंज नहीं होती। प्रोडक्शन ज्यादा हो तो भी उतना, प्रोडक्शन कम हो तो भी उतना, प्रोडक्शन ना हो तो, इसलिए तो फिक्स का मतलब सेम। फिक्स का मतलब क्या है? एग्जाम्पल, रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस का जो प्रीमियम जाता है वो भी फिक्स जाता है, डेप्रिसिएशन, ये सब। दीज टाइप ऑफ कॉस्ट आर अनअवॉइडेबल। मतलब क्या हुआ इसका? क्या इस खर्चे से बच सकते हैं? चिपक गया आपसे, फिर नहीं बच सकता। सो वी हैव टू इनकर दिस कॉस्ट इवन इफ प्रोडक्शन इज जीरो। इसका एक दूसरा नाम भी है, कहीं कहीं किताबों में लिखा होता है फिक्स कॉस्ट मतलब ओवरहेड। घर का नाम नहीं होता, स्कूल का नाम तो है राज, घर पर है पप्पू, चुन्नू, मुन्नू, ऐसे कह देते प्यार का नाम। तो ऐसी इसका घर का प्यार का नाम क्या है? फिक्स कॉस्ट का ओवरहेड। क्वेश्चन ज्यादातर एक ही आता है कि जीरो लेवल पर, जीरो प्रोडक्शन होने पर इनमें से कौन कौन सी कॉस्ट आएगी? एक ही कॉस्ट है, क्या नाम है उसका? दैट इज नोन एज। ठीक है, बड़े आगे। दूसरी तरह की कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट। वेरी मतलब समझते हैं आप? वेरी मतलब चेंज, वेरी मतलब चेंज। ऐसा कोई खर्चा जो प्रोडक्शन ज्यादा होने पर ज्यादा आए, कम होने पर कम आए, ना होने पर ना आए। है तो बुरा, पैसे जाते हुए किसे अच्छे लगते हैं, है तो बुरा, लेकिन उतना बुरा नहीं है जितना पड़ोसी है। ये पड़ोसी ज्यादा बुरा है। ये क्या कह रहा है? ज्यादा कमाऊंगा तो ज्यादा खर्च कर दूंगा क्योंकि मेरी हैसियत है, कम कमाऊंगा, मेरी हैसियत कम है तो कम ही खर्च करूंगा, नहीं है हैसियत जीरो है तो नहीं खर्च करूंगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात। ऐसा कोई भी खर्चा जो वेरी करे, चेंज करे, किसके हिसाब से? प्रोडक्शन के हिसाब से। प्रोडक्शन ज्यादा है तो ज्यादा, प्रोडक्शन कम तो कम, प्रोडक्शन जीरो तो जीरो। मैंने रामलाल से कहा, रामलाल इस पेन को बनाने के कितने पैसे लो? उसने कहा सरकार 100 रुपए लूंगा। आज सुबह से शाम रामलाल ने ऐसे 5 पेन बनाए। कितने रुपए देने एक पेन के? 100 रुपए देने एक पेन के। कितने पेन बनाए आज? 5। कितने पैसे दे दें इसे? 500। अगले दिन रामलाल ने कहा सर आज ना मैंने बहुत मेहनत करी है, सुबह से शाम 9 पेन बनाए, कितने पैसे दे दें? 900। देख रहे हैं, प्रोडक्शन जैसे ही ज्यादा हुआ ये खर्चा भी वैसे ही बढ़ा। तीसरे दिन रामलाल की तबीयत खराब थी, थोड़ी सी देर के लिए आया, सिर्फ 2 ही पेन बनाए, अब कितने पैसे दें? 200। कम काम करा तो मेरी भी सेल कम होगी, मेरे भी प्रॉफिट कम होंगे, लेकिन मेरे खर्चे भी क्या होंगे? चौथे दिन रामलाल आया ही नहीं, आया ही नहीं। कह रहे सुहाना मौसम है, मैं घूमने जा रहा हूँ, आज नहीं आऊंगा। ठीक है भाई, मतलब क्या करें? पैसे दें उसे? कितने पैसे जाएंगे? 0। ऐसा कोई भी खर्चा जो प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होता है, ज्यादा होने पर ज्यादा है, कम होने पर ना होने पर ना, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ऐसा कौन सा खर्चा है जो जीरो प्रोडक्शन पर नहीं आता? फिक्स या वेरिएबल? और ऐसा कौन सा खर्चा है जो जीरो प्रोडक्शन पर भी आता है? पढ़े वेरिएबल कॉस्ट, पढ़िए ध्यान से। वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट चेंज विद चेंजेस इन द लेवल ऑफ आउटपुट। एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ज्यादा पेन बनाएंगे, ज्यादा इसमें मटेरियल प्लास्टिक से मान लीजिए बन रहा है, एक पेन को बनाने में मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 20 ग्राम प्लास्टिक लगती है। आज सुबह से शाम पेन बनाए ही नहीं तो क्या प्लास्टिक लगेगी? ज्यादा पेन लगाएंगे तो प्लास्टिक ज्यादा लगेगी। तो रॉ मटेरियल है, वेजीज है, ये सब है। अच्छा, इस खर्चे से बच सकते हैं क्या आप? कैसे बचेंगे? प्रोडक्शन, ये पतंग उड़ाई आपने, मांझे की तरह हो गया है बिल्कुल। ऐसे खर्चे से बच सकते हैं? बिल्कुल बच सकते हैं। कैसे? कोरोना में बच तो गए, प्रोडक्शन ही नहीं होगा
तो क्या ये खर्चा होगा? नहीं। तो इस खर्चे को हम क्या कहते हैं? अवॉइडेबल। फिक्स्ड कॉस्ट क्या था? अनअवॉइडेबल। ये कैसा है? अवॉइडेबल। सो वी डू नॉट इनकर दिस कॉस्ट इफ प्रोडक्शन इज जीरो और नील। इस खर्चे से हम बच सकते हैं अगर प्रोडक्शन कैसा है हमारा? जीरो। बहुत पहले एक मूवी आई, उस मूवी में था अजय देवगन। अब हुआ ये, अजय देवगन की कुछ लड़ाई हो जाती है गुंडों से, मैटर क्या था तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन गुंडे से बहुत पीटते हैं, मतलब बहुत ही मारते हैं उसे। अब इतना पिट जाता है वो, उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं लोग, डॉक्टर आते हैं, ऑपरेशन होता है, लेकिन कुछ नहीं होता। उसकी मदद होती रहती है वहाँ कि क्या होगा, डॉक्टर कुछ बोलता नहीं, आता है सफेद कलर की बेडशीट उसे उड़ा देता है। और वहां एक मीटर लग रहा था, देखा होगा ना आपने, हार्ट बीट सी, तो वो बिल्कुल फ्लैट चल रहा था, फिक्स हो गया और उसे चादर उड़ा दी गई। अब ये बात देखकर उसकी मदर को बड़ा गुस्सा आया, उसने उस चादर खींची और उसके 5-6 रैपटे जड़े। अरे नलायक, तो इसलिए पैदा करा तुम्हारी यार, वो वेरिएबल, वो मीटर वेरिएबल, और वो जागकर बैठ गया, माँ कहाँ हो? तो मीटर ही फटफट 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 वेरिएबल हो गया। अभी तक क्या था वो? ये इंडियन सिनेमा में ऐसा ही होता है। तो डॉक्टर कह रहा मर गया, उसकी चादर खराब हो गई, सफेद चादर उसने उड़ा दी। अच्छा, इतनी सफेद चादर, मतलब ये हॉस्पिटल में कहाँ से लाते हैं समझ नहीं आता। फिक्स कॉस्ट मतलब पी, वेरिएबल मतलब फटफट। ऐसा कोई भी खर्चा जो सेम रहे irrespective of changes in the level of output, that is known as variable cost। ऐसा कोई भी खर्चा जो वेरी करे, चेंज होता है। प्रोडक्शन ज़्यादा है तो ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम तो कम, और प्रोडक्शन नहीं तो नहीं। तो मैंने आपसे कहा था भाई चाइना ने 75 में ऐसी क्या रिसर्च करी, अब ध्यान से देखिए, चाइना ने ऐसी क्या रिसर्च कर ली। कोई भी बिजनेसमैन है उसे पता है कि दो ही खर्चे हैं, या तो उस खर्चे का नाम है या उस खर्चे का नाम है वेरिएबल। पक्की बात है। इसे हम कह देते हैं टोटल कॉस्ट। क्या कहते हैं इसे? टोटल कॉस्ट। ठीक है बात, सही चल रहा है? फिक्स कॉस्ट या फिर वेरिएबल। पूरी दुनिया में ऐसा ही है, ऐसे नहीं हमारे देश में, चाइना में, सब जगह ऐसा ही है, आज भी ऐसा ही है। लेकिन जानते हैं चाइना में ये है ही, पूरी दुनिया में ऐसा ही है। सबसे ज्यादा अमीर देश कौन है? अमेरिका, वहां भी ऐसा ही है। गरीब से गरीब देश पाकिस्तान, वहां भी ऐसा ही है। हिंदुस्तान, यहाँ भी ऐसे ही, ब्रिटेन, वहां भी ऐसे ही, फ्रांस, वहां भी ऐसे ही। चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना ने रिसर्च कर ली 75 में, और चाइना ने कहा बताएंगे हम दुनिया को, और ऐसे ही हुआ। पूरे देश का मैन्युफैक्चरिंग हब कौन है आज की तारीख में? उसने ऐसी रिसर्च करी, इस चैप्टर को पढ़कर उसके बल्ब जल गए दिमाग, कह रहा ये तो यार तो कोई समझ ही नहीं पाएगा। और चाइना ने इसे जीरो कर दिया। बताइए इसे जीरो करने से क्या फायदा? इसे करने से क्या हुआ? कॉस्ट कम हो गई, सस्ती हो गई चीज। अब मुझे इस पेन को खरीदना है, इंडिया वालों से कहा भाई तुम बनाओ, उसने कहा जी बना देंगे, 200 रुपए का बनेगा, 50 रुपए हमारा प्रॉफिट, 250 रुपए का बेचेंगे। ठीक है, चाइना वालों से पूछा, कह रहा है कहना हम 150 का बनाएंगे, 50 का हमारा प्रॉफिट, 200 रुपए बेच देंगे। इंडिया वाले कितने का बेच रहे हैं? 250। चाइना वाले 200। दोनों 50-50 ही कमा रहे हैं। मजे की बात ये भी है, जो बायर है, कस्टमर है, वो कहां से खरीदेगा? वो क्यों से लगाव है, कहां से? वो कहेगा भाई साहब क्यों खरीदेंगे इतना महंगा, मुझे सस्ता कहां से मिल रहा है?
चाइना से। यहां से महंगा है, ऐसे ही होगा। पूरी दुनिया धीरे 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 चाइना पहुंच गई। चाइना ने इतना प्रोडक्शन सस्ता कर दिया, लोगों को लगा यार अपने यहाँ भी क्यों कर रहे हैं प्रोडक्शन, चाइना से मंगा लेते, और धीरे धीरे चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। समझ रहे हैं बात? सीक्रेट है यहाँ पर, क्या है वो सीक्रेट जी? कर तो भी कैसे, लेकिन बात तो यही है, हम तो चाहते हैं ये भी रिमूव हो जाए, होती तो नहीं हमसे। समझ रहे हैं समस्या क्या है? सब चाहते हैं ऐसा हो, कोई नया सीक्रेट थोड़ी है, दोनों कॉस्ट खत्म हो जाए, फ्री में माल बने, सच्ची क्या बात है? होता तो नहीं, प्रैक्टिकली नहीं है। चाइना ने पूरी दुनिया को कब्जे में ले लिया, इस सीक्रेट समझकर। उसने कहा यार ये चीज सस्ती करेंगे और सब लोगों से जाकर मिलेंगे कि भाई देखो तुम कहां से खरीद रहे हो, वहां से हमसे खरीदो, सस्ता बेचिए। सस्ता कैसे बेच पा रहे हैं? सस्ता बन रहा है, उतने पैसे कमा रहे हैं, सस्ता बना। ये बात धीरे धीरे ऑर्डर आने शुरू हो गए और आज सब चीज चाइना से आ रही है। हमारे देश में आज भी सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम कहां से कर रहे हैं? चाइना से। मजबूरी है हमारी, रोक नहीं सकते हम, व्यापार बंद हो जाएंगे। और हम नहीं ऐसा पूरी दुनिया के साथ, चाइना से कोई पंगे नहीं लेना चाहता, क्योंकि उन्हें पता अगर इससे पंगा ले लिया हमारे बिजनेस ठप हो जाएगी, इकोनॉमी ठप हो जाएगी। क्या करा ऐसे चाइना ने जादू? ठीक है आपको थोड़ा सा टेक्निकल बोला, नॉट सिंपल भाषा में बताइए। अपने बैकयार्ड पे इंडस्ट्री सेटअप करने के वहाँ पे ठीक है, और बताइए, और कुछ? पीछे वाले जय माता दी, हाँ जी, पीछे वाले जय माता दी नहीं बताएंगे? तुम बताओ रोज, बेटा रोज तुम बताओ, क्यों हुआ चाइना में ऐसा? इसका मौन है, फास्ट है इसका। देखिए चाइना समझ गया, एनलाइटमेंट हो गया उसे, तो ना उसे ज्ञान की प्राप्ति, गौतम बुद्ध की तरह। चाइना ने देखा यार ये अगर कॉस्ट गायब हो जाए तो चीजें सस्ती हो जाएंगी, चीजें सस्ती होंगी तो हम अलग अलग देशों से जाकर मिलेंगे कि सर आप कहाँ खुद बना रहे हो, कहाँ हिंदुस्तान से खरीद रहे हो, कहाँ अमेरिका से खरीद रहे हो, हमसे खरीदो ना, हम सस्ता बनाएंगे। सस्ता बनाकर ही तो सस्ता बेच सकते हैं, महंगा बनाएंगे तो महंगा। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, आपने भी सुना होगा कि बिजनेस के सक्सेसफुल होने के लिए मार्केटिंग है मेन, कि प्रोडक्ट कैसे बेचा जाए। हम लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट बेच सकते हैं आप, बनाएं कैसे, ये इंपॉर्टेंट। सस्ता बनाएंगे, सस्ता बेचेंगे तो अपना बिक जाएगा माल। माल बेचने के लिए दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहाँ है? बनाने की कैसे। और चाइना तो इसलिए आपने सुना होगा सस्ता बदनाम है वो, जैसा हमें लगता है कि वो खराब बनाता है, ऐसा नहीं। वो तो हिंदुस्तानियों को चाहिए और सस्ता और सस्ता और सस्ता और सस्ता वगैरह। अच्छा गाड़ी चाहिए सस्ती, कह रहा टायर निकाल दो, कह रहा निकाल दो, चाहिए सस्ती का। तो जब आप सस्ता सस्ता करेंगे तो कुछ ना कुछ क्वालिटी उसमें कॉम्प्रोमाइज करता है। देखिए चाइना ने क्या करा, फॉर एग्जाम्पल ऐसे पेन की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी। चाइना की फैक्ट्री में क्या है, चाइना की फैक्ट्री का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। उस फैक्ट्री में, इसमें क्या हो गया ये, अरे क्या कर दिया ये, हेलो, हाँ चल गया, हेलो, अरे क्या कर दिया तूने ये, हेलो, ये कर क्या रहा है ये, तूने यही बंद कर दिया यार इसका, हेलो, हेलो 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 हेलो, छिड़ गया बेटा ये थोड़ा सा, देख इसको।
आवाज़ ही बंद कर दी मेरी। हेलो 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 हेलो। इसमें लाइट आ रही है, इसमें लाइट आती है ब्लू कलर की, नहीं आ रही? आ रही है लाइट? हेलो हेलो हेलो, आई आई आई, हेलो हेलो, आ गई। हाँ जी, देखिए चाइना की फैक्ट्री का एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। इस तरह के पेन के एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। एक कंपनी ने ऐसे 10,000 पेन बनाए, रेंट जाना है फिक्स कितना, 1 लाख, ठीक है बात। एक पेन बनाने की फिक्स कॉस्ट कितनी है जानते हैं? कितने पेन बनाए? 10,000। कितना रेंट गया? एक पेन बनाने की कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट पर पेन कितने रुपए? 10 रुपए। 1 लाख रुपीस की पेमेंट करी रेंट की, और बदले में फैक्ट्री जितने घंटे में चली उसमें सिर्फ कितने पेन बने? 10। एक पेन की कॉस्ट कितनी है? 10। चाइना ने देखा है 10 रुपए को हम घटा दें, इसे 0 कर दें, और दुनिया को बताएं देखो हम बहुत सस्ता बना रहे हैं, तो पूरी दुनिया हमसे खरीदेगी। वैसे ही हो, चाइना ने कहा एक काम करो, इस क्वांटिटी को बढ़ाकर 10 लाख कर दो। कितना रेंट है? कितना पैसा आएगा? सिर्फ कितना? 10 पैसे। कितना? लगभग 0। 10 पैसे में क्या आता है? गुटखा भी महंगा आता है आजकल। कितने का आता है गुटखा? 5 रुपये का, सबको पता है। 0, ऑलमोस्ट 0। सक्सेस क्या है? उसने कोई प्रोडक्शन नहीं करा, अभी लिख रहा है बस ऑर्डर। 10,000 से कितने करने हैं? 1 लाख। उसने देख लिया इसे 0 कर सकते हैं अगर सब जगह से ऑर्डर आने शुरू हैं। उसने मान लिया कि सब जगह से ऑर्डर आ रहे हैं, इनसे कंट्री से ऑर्डर, उससे कंट्री से ऑर्डर, उससे सबसे ही कह रहा है कि हमारी कॉस्ट कम है। अभी है नहीं, कुछ बनाया नहीं, और जैसे ही उसे लगा 10 लाख के ऑर्डर आ गए, इसका मतलब फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई हमारी? 0। फिक्स कॉस्ट को कम करने का यही तरीका है। क्या करें आप? प्रोडक्शन क्या करें? ऑल्दो वो अलग बात है कि चाइना, ठीक है चाइना में ये कॉस्ट कम हो गई, लेकिन इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं। जैसे चाइना की लेबर पॉलिसी और हमारी लेबर पॉलिसी में बड़ा फर्क है। वहां 12-12 घंटे काम करना पड़ता है, वेजेस बहुत कम है, बोलोगे तो जेल में डाल देंगे, गवर्नमेंट से आर्गुमेंट कर नहीं सकते, अखबार में वही खबर आएगी जो गवर्नमेंट से आएगी, फेसबुक है नहीं, गूगल है नहीं, इंस्टाग्राम है नहीं, उनके सब अपने ही सिस्टम है, सब वहीं बनता है, मेड इन चाइना, कुछ बाहर से नहीं है। इंटरनेट हो, प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, सब वहीं से चलते हैं, और गवर्नमेंट ही बताती है सब कुछ। आपके पास अपना कोई भी राय, वहां इलेक्शन नहीं होता यहाँ की तरफ, कोई इलेक्शन कुछ चक्कर नहीं, वो खुद ही कहता है मैं राष्ट्रपति हूँ, अब मैं अगले फिर 5 साल बनूंगा। अभी नया रूल पास करा कि मुझे कोई हटा भी नहीं सकता, उसने नया कानून बना दिया कि मुझे राष्ट्रपति पद से कोई हटा नहीं सकता, मैं जब तक जिंदा हूं मैं ही रहूंगा। ठीक है बताओ, तो ये भी एक कारण है। हमारे यहाँ पर लेबर पॉलिसी, यहाँ दिक्कत क्या है? हमारे यहाँ कितने घंटे लोग काम करना चाहते हैं? 0। 6 घंटे काम कौन करना चाहता है? जापान ने स्ट्राइक इसलिए कर दी क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा एक काम करते हैं, सैटरडे संडे ऑफ। लोगों ने नहीं, पागल हो जाएंगे घर में रहकर, इतनी आराम करने की आदत कहाँ है? स्ट्राइक कर दी लोग, गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। फिर अच्छा ठीक है, वही सैटरडे भी आ जाना भाई, ना डालना, आ जाना। हमारे यहाँ क्या है? सैटरडे संडे ऑफ है, स्ट्राइक कर दी क्यों? फ्राइडे भी होना चाहिए। मन कहाँ लग, ऑफिस में मन कहाँ लगता है?
कि सिर्फ सैटरडे संडे का हो, अब हफ्ते में 4 दिन काम करेंगे बस, उसमें मन नहीं रहता उनका, उसमें बस लेट, मंडे को तो जाना ही नहीं चाहता वो, सबसे बुरा लगता है, छुट्टी के बाद आते हैं ना मंडे, पता नहीं क्यों आ गया मंडे। तो बताइए 2 तरह की कॉस्ट पढ़ ली हमने। पहली कॉस्ट का नाम क्या है, क्या खासियत है इसकी, क्या खासियत है, ऐसा कोई भी खर्चा जो प्रोडक्शन के हिसाब से, जो प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज ना हो, दैट इज नोन एज, क्या जीरो पर आएगा, जीरो पर आएगा, यस, वेरिएबल कॉस्ट जीरो पर आएगा नहीं, प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होगा, ज्यादा प्रोडक्शन ज्यादा कॉस्ट, कम प्रोडक्शन, दैट इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। बढ़े आगे, 2 तरह की कॉस्ट हो गई हमारी। पूछना है यहां तक कुछ, ये जो रामलाल है हमारे, रामलाल ने कहा यार एक काम करते हैं, बच्चों के एग्जाम हो गए, घूमने चलते हैं। रामलाल गरीब आदमी घूम नहीं सकता, कैसे देख रहे हैं, फिर रामलाल भी तो घूम सकता है, कितना दुख हो रहा है सबको, वो घूमने जा रहा है, हम सी कर रहे हैं, यहाँ पढ़े हैं, वो मसूरी घूमने जा रहा है, रामलाल मसूरी घूमने चला गया। रामलाल ने फैक्ट्री में चला था, अब मैं आऊंगा नहीं, पैसे मत देना, ये तो कर सकते हो, नहीं आऊंगा, 1 महीने के लिए घूमने जा रहा, हाँ। रामलाल ने सोचा कि एक फायदा हो जाएगा, घूमने जाऊंगा, पैसे खर्चेंगे लेकिन एक फायदा हो। वो सोच रहा है कि सब लाइटें बंद कर दो, मीटर वीटर बंद कर दो, घूमने जाएंगे, 1 महीने बाद आएंगे तो बिजली का बिल आएगा ही, चलो एक तो फायदा होगा। तो घूमने चला गया, 1 महीने के बाद आकर देखा इलेक्ट्रिसिटी वाला है, कह रहा भाई बिल, कह रहा बिल किस बात, हमने तो लाइट नहीं जलाई, कह रहा बिल तो देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट जी मैडम आप बताएं, वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल, तो उसने तो जलाई नहीं, लेकिन लाइट, उसने तो इलेक्ट्रिसिटी जलाई नहीं, बंद कर दी थी, उसने बंद कर दी, उसने चलाई नहीं, वेरिएबल है तो आना नहीं चाहिए। जी जय माता दी, हैं ये क्या आप मुझसे बताएं जी, आप यहाँ फिक्स कॉस्ट है, मतलब मैं कितने भी एसी वेसी सब चला दूं उतना ही बिल आएगा। फिक्स का मतलब ये है ना, रेस्पेक्टिव प्रोडक्शन है, एसी 2 चलाऊं, 4 चलाऊं, 10 चलाऊं, ना चलाऊं, बिल उतना ही आएगा। ऐसा तो नहीं है शायद हिंदुस्तान जी, पीछे वाले भी आगे, हाँ जी, फिक्स है वेरिएबल है, बस ये बताओ दोनों, आप बोलो कोई आइडिया नहीं है, ओ ये सेमी वेरिएबल कहाँ से पढ़ा, हाँ बताओ जी, वेरिएबल कैसे, फिर आया क्यों बिल, तो रामलाल ने घर पर जैसे ही कदम रख के बिल पड़ा है, क्लियर किया वहां पर, इसलिए तो गया था ना वहां घूमने, बिल कैसे आ गया, तो बताओ, ये भी नहीं खा रहा है, नहीं खुल, अरे कैसे खुली छुड़ेगी, रामलाल का तो दिमाग ही इस तरफ था, फोड़ कर गया सर, फोड़ लो सर, बिल आया हुआ है पहले से ही, ये तो दिक्कत है। आप बताओ ये नया वर्ड कहां से आ गया जी भाई साहब, आप वेरिएबल है तो फिर आया क्या बिल, कुछ भी बंद कर गया ना, मीटर का स्विच बंद कर गया, मीटर बंद कर गया वैसे, वो बिल्कुल काट दिया, तार सब काट कर गया, पीछे आने लग गया, कुछ सब काट पीट कर गया, सब काट पीट कर जी। अब आपके पीछे आप वेरिएबल है तो बिल क्यों आया, नहीं तो उसने यूज नहीं करा ना, वो कह रहा मैं तो फैसिलिटी लेकर आऊं, 1 महीने से घूमने गया, मोबाइल भी चार्ज नहीं करा बेचारे, मोबाइल के साथ ले गए, इन्वर्टर सब बंद कर दिया, खत्म। हाँ बताओ, हाँ मैं जी, दोनों का बात है, इसमें फिक्स भी और वेरिएबल
कि कुछ ना कुछ उसमें सर्विस चार्ज इंक्लूड होगा, उसके ऊपर नंबर ऑफ यूनिट के हिसाब से लगेगा। देखिए कुछ खर्चे ऐसे हैं, जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल थोड़ा अलग मिजाज का है, तो ना कुछ अलग मिजाज के लोग, बारिश में देखो बहुत भयंकर ठंड पड़ रही, सब रजाई में रुक के पड़े, अलग मिजाज के लोग शर्ट के बटन खोलकर घूम रहे हैं, इन्हें होता भी कुछ नहीं, बाइक चलाएंगे तो लेट लेट कर, ये गिरते भी नहीं, बारिश है तो ऐसे घूम रहे हैं, ये जुकाम भी नहीं होता है, ये अलग मिजाज के लोग हैं। ऐसे ही अलग मिजाज के कुछ खर्चे होते हैं, नाजुक अलग मिजाज के, इसमें कुछ फिक्स एलिमेंट होता है, कुछ कीटाणु फिक्स के, कुछ कीटाणु वेरिएबल, दोनों का घोलमोल होता है। गवर्नमेंट ने हमसे कहा कि देखो ये जो इलेक्ट्रिसिटी हम आपको देते हैं ना, जितनी ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा बिल लेंगे, कम यूज करोगे कम लेंगे, लेकिन रामलाल बनोगे, घूमने जाओगे 1 महीने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी चलाओगे नहीं तो भी बिल लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी देकर हमने आपके ऊपर एहसान किया हुआ है। ये जो मीटर लगाया ना, इसका किराया देना पड़ेगा आपको, ये मत समझो उस मीटर खरीद लिया जितना यूज करेंगे उतना नहीं। पहले जमाने में 10 साल 15 साल पहले घर पर पूछा, फोन लैंडलाइन वाले होते थे, ट्रिंग वाले, से उठाकर बात करनी पड़ती थी, कहीं जाओ तो ले नहीं जा सकते, तो तार चलता था साथ। उस दौर में जो बिल आता था ऐसे आता था, रामलाल घूमने चला गया, कह रहा फोन ही नहीं करा तो बिल नहीं आएगा, उसका बिल आ गया। ज्यादा बात करोगे ज्यादा बिल आएगा, कम बात करोगे कम बिल आएगा, नहीं करोगे। गवर्नमेंट ने कहा ये हम आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं, इसका किराया लेंगे आपसे 300 रुपीज पर मंथ। उस सस्ते जमाने में जाता था, आज 300 रुपए महीना से कम में अनलिमिटेड कॉल्स हैं, इंटरनेट भी मिलता है, तब इंटरनेट तो कुछ होता ही। आज से 15 साल पहले 300 रुपए महीना रेंट जाता था, सिर्फ रेंट। कॉल ज्यादा करेंगे तो वो अलग है, वो तो अलग था बिल, और उसमें भी डिस्टेंस के हिसाब से था। दिल्ली बात करोगे इतना पैसा है, मुंबई बात करोगे और ज्यादा महंगा है, सुबह को करोगे ये है, दिन में करोगे, मतलब अलग अलग पता नहीं कितने सारे कॉम्बिनेशन थे। ऐसा कोई खर्चा जिसमें कुछ कीटाणु किसके हैं, कुछ कीटाणु कैसे हैं, दोनों को मिला दो, क्या बन जाएगा, सेमी फिक्स कह सकते हैं इसे, या सेमी वेरिएबल। ज्यादा पॉपुलर नाम क्या है, सेमी वेरिएबल नाम ज्यादा फेमस, आप सेमी फिक्स भी कह सकते हैं, दोनों नाम है, बट ज्यादा फेमस नाम क्या है, सेमी वेरिएबल। ऐसा कोई एक्सपेंसिव जो बाय डिफॉल्ट, क्या बोला मैंने वर्ड, बाय डिफॉल्ट इनहेरेंट क्वालिटी है उसकी, मैंने नहीं करा ऐसा, वो है ही ऐसा, उसकी नेचर ही ऐसी है, वो पैदा ही ऐसा हुआ है। वो कह रहा मैं फिक्स भी हूं, मैं वेरिएबल, इसलिए उसका नया नाम रख दिया, मैं क्या नाम रख दिया, ऐसा कोई खर्चा जो ज्यादा होने पर ज्यादा, कम होने पर कम, जीरो होने पर भी आ रहा है, that is known as semi variable cost. 7.3 there are some costs which are neither perfectly variable nor perfectly fixed in relation to the changes in the size of, जो ना तो पूरी तरीके से फिक्स है और जो ना ही पूरी तरीके से वेरिएबल है। They are known as semi variable cost. एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ठीक है बात, कितने खर्चे हो गए हमारे, 3 हो गए, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। मैंने शुरू में देख रहे हैं फिक्स और वेरिएबल के टोटल का नाम क्या दिया था मैंने, अभी मैं आपसे कह रहा हूं सेमी वेरिएबल है, अभी मैंने आपसे कह रहा हूं फिक्स भी हो वेरिएबल भी हो तो क्या कहेंगे, यहां मैंने क्या लिख दिया, ऐसा कैसे हो,
मैंने तो लिखा है फिक्स वेरिएबल को मिलाएं तो उसे टोटल बोलें या सेमी वेरिएबल बोलें? अगर मैं ऐसा कर रहा हूं, यानी मैंने रेंट को लिया और रामलाल की वेजेस को ली, मैंने मिला दी दोनों को, तो क्या कहलाएगा? टोटल कॉस्ट। मैंने नहीं करा, है ही ऐसा, इलेक्ट्रिसिटी है ही ऐसी, लैंडलाइन फोन का बिल है ही ऐसा, कुछ फिक्स है कुछ वेरिएबल है, चाहकर भी इसकी नेचर को बदल नहीं सकते। क्या बोलेंगे? मैंने ऐसा करा है, मैंने रामलाल की वेजेस ली, रेंट लिया, दोनों को मिला दिया, तो क्या कहलाएगा ये? टोटल कॉस्ट का मतलब फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, जो हम टोटल कर रहे हैं। फर्क समझ लीजिए। सेमी वेरिएबल भी यही है, फिक्स प्लस वेरिएबल, लेकिन वहां पर क्या है? वो बाय डिफॉल्ट है, ऐसा हम नहीं कर रहे, उसकी नेचर ऐसी है, वो जन्मजाति ऐसा है, कुदरत ने उसे ऐसा बनाया। लेकिन ये ऐसे नहीं है, रेंट अलग है, वेजेस अलग है, मैंने इन दोनों को क्या करा? मिला दिया, तो क्या कहलाएगा ये? टोटल कॉस्ट। 7.5 Total cost is the sum of all cost incurred by a firm in producing goods services. So TC मतलब total cost is equal to TFC क्या है? Total fixed cost plus TVC. क्वेश्चन आए एक बार एग्जाम में कि बताइए अगर प्रोडक्शन बढ़े, बहुत ध्यान से सुनिए, आखिरी पॉइंट है अच्छा, अगर प्रोडक्शन बढ़े तो टोटल कॉस्ट बढ़ेगी घटेगी या सेम रहेगी? फिर से सुनिए मेरा क्वेश्चन क्या है। अगर प्रोडक्शन बढ़ता है, अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो मुझे बताइए टोटल कॉस्ट क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा या सेम रहेगा? पक्की बात है। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो टोटल कॉस्ट, खर्चा तो बढ़ेगा, फ्री में थोड़ी चीजें बनती हैं, लेकिन किसकी वजह से? क्वेश्चन आया एग्जाम में कि प्रोडक्शन बढ़ा टोटल कॉस्ट बढ़े, किसकी वजह से? फिक्स या वेरिएबल? फिक्स तो सेम है, आप एक यूनिट बनाओ, ज्यादा बनाओ, कम बनाओ, यानी टोटल कॉस्ट पर किसका ज्यादा इंपैक्ट है? इंपैक्ट मतलब समझते हैं आप? घर में 3 भाई, किसका ज्यादा इंपैक्ट है? बड़ा तो निकम्मा है, छोटे का भी नहीं है, जो कमा के लाता है, लाख रुपए महीना कमा के लाता है, बाकी 2 कुछ नहीं करते, तो इंपैक्ट किसका है घर में? कमा के लाता है। माँ बाप भी कहीं जाएंगे उससे पूछेंगे बेटा कहाँ मन नहीं है, अच्छा मत चलो हम नहीं जाते, उसे मना करते हैं। घर में फंक्शंस की इनविटेशन आ रहे हैं, उसी के नाम से आ रहे हैं, उसे पता है ये तो पैसे देगा। इंपैक्ट किसका ज्यादा इंपैक्ट है टोटल कॉस्ट में? फिक्स का वेरिएबल का? पढ़िए टोटल कॉस्ट। 7.5 हेडिंग सी पॉइंट। सो टोटल कॉस्ट विल इंक्रीज किसकी वजह से? ड्यू टू इंक्रीज इन, किसकी वजह से? वेरिएबल कॉस्ट ओनली। किसकी वजह से बढ़ेगा? सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की। ठीक है बात। तो आप जब बिजनेस कर रहे हैं, आज का होमवर्क आपके लिए, घर पर जाएंगे पापा से डिस्कस करेंगे, बाबा आप बिजनेस करते हो, कौन कौन से खर्चे हैं, लिस्ट के नाम बता फटाफट, कौन कौन से खर्चे हैं। कोशिश कीजिए फिक्स को कन्वर्ट करने का वेरिएबल। बहुत सारी कंपनीज हैं आजकल, यही ट्रेंड चल रहा है, वो क्या करते हैं जगह रेंट पर नहीं लेते, क्योंकि आजकल रेंट भी बहुत बढ़ गए हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए। जिम देखे आप जितने रेंट की जगह में चल रहे हैं, बड़ा महंगा किराया है। तो उन्होंने कहा किराया देना तो बड़ी दिक्कत की बात है, फिर से लॉकडाउन हो गया, कोई दिक्कत हो गई, तो काम करते हैं जितना भी पैसा हम कमाएंगे उसका 5% हम आपको देते रहेंगे। अब लैंडलॉर्ड सोच रहा है यार ये भी अच्छा है, एक तरीके से मेरा बिजनेस भी हो गया, मैं पार्टनर बन गया, जितनी सेल ज़्यादा होगी उसका 5% मुझे मिलता रहेगा। जो जिम वाले हैं वो क्यों खुश हैं, वो कह रहे हैं यार अगर कल को लॉकडाउन लग गया तो दिक्कत हो गई, नहीं कमाएंगे तो देंगे भी,
दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। कोशिश कीजिए फिक्स कॉस्ट से पीछा छुड़ा लीजिए, क्योंकि देखिए लॉस कब आता है, जब अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, बुरा वक्त। और बुरे वक्त में सबसे बुरा कौन है, फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल परेशान नहीं करे तो फिक्स कॉस्ट जीरो लेवल पर भी आती है, वेरिएबल कॉस्ट जीरो पर नहीं आती। सेमी वेरिएबल भी जीरो पर आती है क्या? यस। रामलाल घूमने गया, जीरो आया भी या नहीं आया, क्योंकि उसमें क्या शामिल था, टोटल कॉस्ट फिक्स प्लस वेरिएबल। किसकी वजह से चेंज होती है, वेरिएबल कॉस्ट की वजह से चेंज होती है। ठीक है जी, आज की बात नहीं करें, अभी आपकी इंग्लिश की क्लास हो रहा है।